Today we are going to discuss about coordinate bond or a dirty bond. Coordinate bond or dirty bond. Coordinate bond or dirty bond. Coordinate bond is a special case of a covalent bond in which one atom donates pair of electron, another atom accepts pair of electron. The atom which donates pair of electron is called as a donor atom. The atom which accepts pair of electron is called as acceptor atom. The bond which is formed between donor and acceptor is called as dirty bond. तामने कोऑर्डिनेट बॉन्डटा गोटे कोवैलेंट बॉन्डर स्पेशल केस आम कोवैलेंट बॉन्ड केस रे देखिले बॉन्डेड आटम मध्य म्यूचुअल शेयरिंग होता इलेक्ट्रॉन किंतु एठी कौन होची वन ऑफ द आटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करिवो एवं अनदर आटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करिवो किए डोनेट करिवो जो आटम स्टेबल हो सारा पर ऑक्टेट रूल को सैटिस्फाई कर सारा पर जदि तार आउटर मोस्ट सेल रे बड़का इलेक्ट्रॉन रहथो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहथो ताले से अन्य को जार इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज थी ताकू से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे पार जे देला से डोनर आटम जे नेला से एक्सेप्टर आटम डोनर और एक्सेप्टर मध्य जो बॉन्ड तैयार हो डेटी बॉन्ड बोली कहुए डेटी बॉन्ड को आम आरो साहाय्य एक्सप्रेस करिया क्या साहाय्य एक्सप्रेस करिया आरो साहाय्य आरो हेडटा सब रहिबो टुवर्ड्स एक्सेप्टर आड़की टेलटा सब रहिबो डोनर आड़की है ना तो डेटी बॉन्ड इज ए स्पेशल केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन व्हिच one atom donates pair of electron, another atom accepts pair of electron. The atom which donates pair of electron is called a donor atom. The atom which accepts pair of electron is called as acceptor atom. तो गोटे ला डोनर आ गोटे ला एक्सेप्टर देखिल let us consider formation of a dirty bond in a hydronium ion. देख H3O प्लस आयन या कह जाए हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोनियम आयनटा केमती फॉर्मेशन होची H2O प्लस H प्लस इज इक्वल टू H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्रथम H2O फॉर्मेशन हम H2O रे सेंट्रल आटम है ऑक्सीजन ऑक्सीजन रा आउटर मोस्ट सेल रे 6टा इलेक्ट्रॉन होची आमे लुइस कांसेप्ट अनुसार मन कर से इलेक्ट्रॉन को डॉट साहाय्य देखिए तले एमती 6टा डॉट देखिएगा एवं तार सराउंडिंग आटम है H2O रे किए हाइड्रोजन सराउंडिंग हाइड्रोजन आटम सहित ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर H2O मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गला ऑक्सीजन तार ऑक्टेट रूल को सैटिस्फाई करनेला केमती 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा इलेक्ट्रॉन हो गला H2O मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गला H प्लस आयन एटा हला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर ये ऑक्टेट रूल को ये डॉक्टेट स्टेट पर हीलियम स्ट्रक्चर धारण करने 2टा इलेक्ट्रॉन आवश्यक होची तेणु ए केस रे
कौन कर या पाखे आदौ इलेक्ट्रन ना ऑक्सीजन स्टेबल हो सारी जेहेतु तार एक्सेस इलेक्ट्रन रोचे तेणु से पेयर इलेक्ट्रन H प्लस आयन को दब दौर ये है डोनर आटम एवं H प्लस आयन आसेप्ट कर आम आसेप्टर आटम बोली कहे आसेप्टर और डोनर मध्य जो बॉन्ड फॉर्मेशन होची दैट इज कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड ताको मैं डेटिव बॉन्ड बोली कहे आम प्रकृति में जो H प्लस ये जो पॉजिटिव चार्जटा हाइड्रोजन आटम उपर देखा ताहले देख हाइड्रोजन आयन बा H प्लस आयन हिलियम स्ट्रक्चर धारण करने ऑक्सीजन ठार दुईटा इलेक्ट्रन कौन कर दुईटा इलेक्ट्रन आसेप्ट कर तेणु दुईटा इलेक्ट्रन ऑक्सीजन H प्लस आयन को डोनेट कला एवं जो इलेक्ट्रन पेयर डोनेट कला दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रन इज काउंटेड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉन्डेड आटम डोनर पे काउंटिंग हम और आसेप्टर पे काउंटिंग हम डोनर पे काउंटिंग है डोनर केते होची 1 2 3 4 5 6 7 8 आठटा है आसेप्टर पे जदि काउंटिंग करा दुईटा हो ता माने H प्लस आयन हिलियम स्ट्रक्चर धारण करिवो ऑक्सीजन तार नियन स्ट्रक्चर धारण करिवो ताले ए जो बॉन्ड टी फॉर्मेशन हला ऑक्सीजन देला H प्लस नेला ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड या को हमें डेटिव बॉन्ड बा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोली कहूँ डेटिव बॉन्ड बोली कहूँ एवं एठी H प्लस आयन हला आसेप्टर एटा हला आसेप्टर एवं एटा हला डोनर तेणु ऑक्सीजन हला डोनर आसेप्टर और डोनर मध्य जो बॉन्ड फॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड ताको हमें डेटिव बॉन्ड बोली कहूँ जहाँ को आम आर साहाଯ୍य एक्सप्रेस करा एग्जाम नंबर 1 एग्जाम नंबर 2 ताहले एठी हम जानले डेटिव बॉन्ड इज ए स्पेशल केस ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इन व्हिच वन आटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर another atom accepts electron pair the atom which donates electron pair that is called a donor atom the atom which accepts electron pair that is called as acceptor atom the bond which is formed between donor and acceptor is called as dative bond donor और acceptor मध्य जो bond तैयार है हम तो dative bond बोली कहते it is represented by an arrow head of the arrow pointing towards acceptor tail of the arrow pointing towards donor let us consider formation of dative bond in H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमती डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन होची देख हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहले H2O प्लस O H2O सहित O मिसिले H2O2 हो तार्थ जदि वाटरटा फर्दर ऑक्सीडाइज है ताले वाटर को आम हाइड्रोजन ऑक्साइड बोली कहूचे से ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड रे परिणत हो ताहले प्रथम H2O मॉलिक्यूल तैयारी हो जो H2O मॉलिक्यूल तैयारी हो से सेंट्रल आटम किए ऑक्सीजन गोटे मॉलिक्यूल सेंट्रल आटम किए हम ना जार वैलेंसी से मॉलिक्यूल अधिक थी सी हूँ सेंट्रल आटम ऑक्सीजन सेंट्रल आटम ये आउटर मोस्ट 6टा इलेक्ट्रॉन होती सराउंडिंग आटम किए हाइड्रोजन आटम दुईटा बॉन्डेड हाइड्रोजन आटम ये रही ऑक्सीजन सहित बॉन्ड फॉर्मेशन कर कोवैलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयर कर H2O मॉलिक्यूल तैयारी परे ऑक्सीजन आउटर मोस्ट सेल रे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़ेगा पेयर माने जोड़ा 2 पेयर्स पड़ेगा ये गोटे पेयर ये गोटे पेयर एवं ऑक्सीजन तार ऑक्टेट रूल को सैटिस्फाई करना गोटे आटम ऑक्टेट रूल को सैटिस्फाई कर सारा जदि तार आउटर मोस्ट सेल रे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर रोथो ताहले से अन्य को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें तेणु एठी H2O रे ऑक्सीजन तार ऑक्टेट रूल को सैटिस्फाई करना तार आउटर मोस्ट सेल रे 4टा इलेक्ट्रॉन रही 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रही एवं ये कौन कला ना आर ऑक्सीजन तार आटे नंबर 8 आउटर मोस्ट सेल केतरा इलेक्ट्रॉन रही 6टा 2 4 2 6 ऑक्टेट रूल को सैटिस्फाई करने या दुईटा इलेक्ट्रॉन आवश्यक अच्छी तेणु ये केस कौन हम जेहेतु ये ऑक्सीजन स्टेबल हो सारी तेणु ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दब तेणु दौर ये है डोनर आटम ये आसेप्ट कर ये आसेप्टर आटम डोनर आसेप्टर मध्य जो बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छी दैट इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड
ताको आम कौन बोली कहचे डेटी बॉन्ड बोली कहचे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन आरो एक आम आरो साहाଯ୍ୟରେ एक्सप्रेस करछे एटा डेटी बॉन्ड डेटी बॉन्ड एठी ये पेयर ऑफ प्रोटॉन देला ये पेयर ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्ट कला तेणु ये दो थोर डोनर एटम ये है एक्सेप्टर एटम तेणु एक्सेप्टर डोनर मध्य जो बॉन्ड प्रेजेंस है ताको हम कौन बोली कहछे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटी बॉन्ड बोली कहछे चले ना जाऊँ स्क्रीन टा कौन एटा चल कौन एटा चल हैं कौन एटा मैं जानी सिखाने सर पर तो उसका फोटो ये है फॉर्मेशन ऑफ डेटी बॉन्ड इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एग्जाम नंबर 2 एग्जाम नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ डेटी बॉन्ड इन अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन अमोनियम आयन रे केमती डेटी बॉन्ड फॉर्मेशन हो अमोनियम आयन कहले NH3 प्लस H प्लस चलेगा ये एक बार लेना चाहिए हाँ देखो ये वाला जेवड़ा तुम ना मैंने इसको अमोनियम आयन कहले NH3 प्लस H प्लस आयन तो आम कहे अमोनियम आयन देख ताहले NH4 प्लस कहले कौन ना NH3 प्लस H प्लस NH3 रे सेंट्रल एटम के नाइट्रोजन यार आउटर मोर्सल केतरा इलेक्ट्रॉन होची 5टा सराणी एटम हला 3 हाइड्रोजन एटम्स तेणु एमाने नाइट्रोजन सहित म्यूचुअल शेयर करी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ईच हाइड्रोजन एटम तैयारी करछथि या द्वारा कौन होची ना नाइट्रोजन तार ऑक्टेट रूल को सैटिस्फाई कर देउची 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं प्रत्येक हाइड्रोजन एटम से डॉपलेट स्टेट बा हीलियम स्ट्रक्चर को सैटिस्फाई करने बर्तमान अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो एवं H प्लस आयन कहले 0 इलेक्ट्रॉन कैरी करता गोटे आयन तार तो हाइड्रोजन गोटे इलेक्ट्रॉन थिला से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर H प्लस आयन रे परिणत होती तेणु ये हीलियम स्ट्रक्चर धारण करने आ 2टा इलेक्ट्रॉन आवश्यक होची ए केस रे नाइट्रोजन स्टेबल हो सारा पर तार पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ी रही तेणु से H प्लस आयन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे पार तेणु नाइट्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दौर ये है डोनर एटम डोनर एवं H प्लस आयन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर एक्सेप्टर एटम एक्सेप्टर डोनर आ एक्सेप्टर मध्य जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती दैट इज कॉल्ड डेटी बॉन्ड
ताको मैं डेटिव बॉन्ड बोली कहूँ। एवं डेटिव बॉन्ड को आन आरो साहाଯ୍य आम एक्सप्रेस करछे। आरो हेडटा क्वालिटी रोचे एक्सेप्टर आड़ की टेलटा रोचे डोनर आड़। एवं दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बा डोनेटेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज काउंटेड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉन्डेड एटम। H प्लस आयन पे गणित हो पुणी नाइट्रोजन पे गणित हो। H प्लस आयन पे गणित हेले यार इलेक्ट्रॉन संख्या केते हो 2 हो हीलियम स्ट्रक्चर धारण करिवो। नाइट्रोजन पे गणित हेले नाइट्रोजन केते हो 2 4 6 8 नियन स्ट्रक्चर धारण करिवो ऑक्टेट रूल को सैटिस्फाई करिवो। तेणु डोनेटेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज काउंटेड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉन्डेड एटम। ये डेटिव बॉन्ड रो प्रिंसिपल। ये फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड कहवाकू बा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोली कह। तेणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आम सब आन आरो साहाଯ୍य एक्सप्रेस करिया। आरो हेडटा सब सब एक्सेप्टर आड़ की टेलटा सब डोनर आड़ की रहा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड केस रे गोटे आटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करो आ गोटे आटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करो। किए डोनेट करो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना जार बॉन्ड फॉर्मेशन पर जो आटम ऑक्टेट रूल को सैटिस्फाई कर सारा पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बा आउटर मोस्ट सेल रे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर कैरी करथिबो सी अन्य को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे पारे। से केस रे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो आम ताको डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोली कहछि। गला ये सरला डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तापर देख हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये हाइब्रिडाइजेशन कौन? यह डेफिनेशन होची द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम having nearly same energy to produce exactly equal number of identical orbitals. These orbitals are called as hybrid orbitals and this concept is called as hybridization. Hybridization means the process of intermixing of orbitals of the same atom having nearly same energy. ता माने कौन? Let us consider CH4 molecule. In CH4, carbon is the central atom. कहीं कार्बन को आम सेंट्रल आटम बोली कहचे कारण कार्बन वैलेंस होची 4 हाइड्रोजन वैलेंस होची 1 तेणु गोटे मॉलिक्यूल जार वैलेंसी सबुठ अधिक से होची सेंट्रल आटम एवं हाइड्रोजन आटम गुड़ी होचनी कौन ना सराउंडिंग आटम कार्बन आटम नंबर है 6 आम ताप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा कौन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0 in the ground state. नॉर्मल स्टेट रे कार्बन रो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0 एवं आम जानिचे केवल हाफली ऑर्बिटल रा केमिकल कॉम्बिनेशन रे पार्टिसिपेट करी तेणु 2px1 2py1 केवल केमिकल कॉम्बिनेशन करें ताले केमिकल कॉम्बिनेशन कले दीटा हाफिल ऑर्बिटल जेहेतु रही ये केतरा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे मात्र 2टी बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे
किंतु मिथेन रे सेंट्रल कार्बन आटम 4टा बॉन्ड फॉर्मेशन करछि तमाने ସେଥିପାଇଁ 4टा बॉन्ड फॉर्मेशन करके आ दुईटी हाफ फिल ऑर्बिटल दरकार तेणु ये केस रे हम कोन करबा ना नॉर्मल स्टेट बा ग्राउंड स्टेट रो हम एक्साइटेड स्टेट में जीवा एक्साइटेशन मीन्स कोन ना नियरेस्ट फुलफिल ऑर्बिटल रो वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन जंप करिया को एक्साइटेशन बोली कहछि दैट इज पॉसिबल व्हेन an atom absorbs energy from the external source जो आटम एक्सटर्नल सोर्स रे एनर्जी अब्जर्व करिवो से केस रे कोन हबो ना वैलेंसी सेल रो फुलफिल ऑर्बिटल रो नियरेस्ट वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन जंप करिवो ताकू कहे एक्साइटेशन तेणु बर्तमान पे कार्बन एक्साइटेड स्टेट को जीवो कारण ताकू 4टा बॉन्ड तैयार करे अछि 4टा हाफ फिल ऑर्बिटल आवश्यकता होछि ग्राउंड स्टेट मात्र 2टी हाफ फिल ऑर्बिटल तेणु सेति पे हम एक्साइटेड स्टेट कन्फ्यूजन गले 1s2 2s1 एथु गोटे इलेक्ट्रॉन से जंप करो 2s1 2px1 2py1 2pz1 in the excited state ताले एक्साइटेड स्टेट रे आम कार्बन देखिए 4टा हाफ फिल ऑर्बिटल रही ये जो 4टा हाफ फिल ऑर्बिटल है से किए 2s1 2px1 2py1 2pz1 एस ऑर्बिटल टी स्पेरिकली सिमेट्रिकल ये जो पी ऑर्बिटल वाला देखुचे एगुड़ा सब डम्बेल शेप कैरी कर एमती एमानकर डम्बेल सेट रही आउफा प्रिंसिपल अनुसार एमानक एनर्जी डिफरेंस रही 2s एनर्जी जहाँ 2px 2py 2pz एनर्जी से नहीं किंतु कोवैलेंट बॉन्ड प्रिंसिपल अनुसार कार्बन आउटर मोर्सेल जो 4टा इलेक्ट्रॉन होती विभिन्न ऑर्बिटल रे को ऑर्बिटल एग्जिस्ट करछंती 2s1 2px1 2py1 2pz1 ये सब ऑर्बिटल एग्जिस्ट करछंती से कौन कर सराउंडिंग हाइड्रोजन सहित म्यूचुअल सेयर कर बॉन्ड तैयारी कर दौरान तो जहाँफल कार्बन तार ऑक्टेट रूल को साटिस्फाई कर हाइड्रोजन आटम गुड़िक से हिलियम बा डॉपलेट स्टेट धारण किंतु एटी जेहेतु एस ऑर्बिटल एवं पी ऑर्बिटल गुड़िक मध्य वेरी स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस रोचे कारण एम गोटे सेल मात्र मैंने विभिन्न सबसेट होते एनर्जी डिफरेंस रोचे आज पर आफ प्रिंसिपल एम एनर्जी डिफरेंस रोचे और एम स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंस रोचे तेणु सेंट्रल आटम चतुर्पाश रही जो सराउंडिंग हाइड्रोजन आटम सहित इलेक्ट्रॉन शेयर कर बॉन्ड फॉर्मेशन कर मॉलिक्यूल तैयारी कर दौरान मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी एक्चुअली जी एक्सटेंट रहा कथा से एक्सटेंट स्टेबिलिटी रोना जेहेतु एम एनर्जी डिफरेंस एवं अरेंजमेंट डिफरेंस रही स्ट्रक्चरल डिफरेंस रही तेणु आम देखुचे कोवैलेंट बॉन्ड प्रिंसिपल अनुसार मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो उभय आटम से नियरेस्ट इनडोर गैस कॉन्फ्रेंस धारण कर स्टेबल हो जाती मात्र से जेहेतु स्ट्रक्चरल डिफरेंस रही एनर्जी डिफरेंस रही तेणु एक्चुअली मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल हो पारूना तेणु ये मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की इम्प्रूव करने गोटे नुआ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराला दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन ताको हाइब्रिडाइजेशन बोली कहते ये जो नुआ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराला हाइब्रिडाइजेशन तार तो प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल मानकर इंटरमिक्सिंग करा कौन ऑर्बिटल मानकर इंटरमिक्सिंग करा आम CH4 देखुचे कार्बन 2s1 2px1 2py1 2pz1 ऑर्बिटल प्रोसेस ए 2pz1 ऑर्बिटल केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर मात्र 2s ऑर्बिटल होची स्पेरिकली सिमेट्रिकल एवं पी ऑर्बिटल गुड होती डम्बेल शेप तेणु स्पेरिकली सिमेट्रिकल शेप सहित डम्बेल शेप गुड़िक मिसिबे ओनली ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन भाग नौना केवल ऑर्बिटल गुड़ा भाग नौ इलेक्ट्रॉन कहीं भाग नौना यार इलेक्ट्रॉन गुड़िक तो समस्त सेम एनर्जी रही कि जेहेतु एमाने डिफरेंट ऑर्बिटल रोचे ऑर्बिटल गुड़िक स्ट्रक्चरल डिफरेंस रही ओरिएंटेशन डिफरेंस रही एनर्जी डिफरेंस रही तेणु से ये ऑर्बिटल वाले जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर कंपाउंड स्टेबिलिटी समहाउ डिक्रीज कर तेणु से गोटे नुआ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराला एवं नुआ कॉन्सेप्ट अनुजाई
जो ऑर्बिटल मान मध्य जो एनर्जी डिफरेंस रही जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंस रही ताकू रिमूव करने कौन कराला ना कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराला कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराला एवं ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अनुसार कौन ना हाइब्रिडाइजेशन अर्थ होची प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल माने एठी एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल ये पी ऑर्बिटल गुड़ी गले डम्बेल शेप तेणु स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप सहित डम्बेल शेप मिसिब जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप सहित डम्बेल शेप मिसिब ताहले एमाने नुआ ऑर्बिटल तैयारी करेंगे जो नुआ ऑर्बिटल गुड़िक फॉर्मेशन हे से गुड़िक आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स आइडेंटिकल इन ओरिएंटेशन आइडेंटिकल इन शेप आइडेंटिकल इन एनर्जी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स these new orbitals are called as hybrid orbitals and this concept is called as hybridization and this phenomenon is called as hybridization ये जो नुआ ऑर्बिटल तैयारी हो इंटरमिक्सिंग रो से नुआ ऑर्बिटल को आम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोली कहबा एवं ये कॉन्सेप्ट को आम हाइब्रिडाइजेशन बोली कहबा जो न्यू ऑर्बिटल गुड़ा तैयारी हो जहाँ आम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोली कहूँ दीज आर आइडेंटिकल इन ओरिएंटेशन आइडेंटिकल इन शेप आइडेंटिकल इन एनर्जी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स से गुड़ सब गुण समान एवं से ऑर्बिटल गुड़िक आम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोली कहते एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन मनकर एठी आम देखुचे एस ऑर्बिटल सहित तीन टा पी ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग कर देख एस ऑर्बिटल टी स्फेरिकली सिमेट्रिकल तेणु आम गोटे सर्कल नहीं गले पी ऑर्बिटल गुड़ा डम्बेल शेप ऑल पी ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तेणु से समस्ते परपेंडिकुलर मैन रही 3D केसटा आम 2D रे देखुचे तेणु से गुड़ा एमती रही तेणु गोटे एस ऑर्बिटल सहित तीन टा पी ऑर्बिटल मिसिब यहाँ वन एस ऑर्बिटल ये हेले 3 पी ऑर्बिटल्स तेणु एस ऑर्बिटल सहित जो पी ऑर्बिटल मिसिबे कौन देवे टोटल इंटरमिक्शन 4टा ऑर्बिटल भाग ने जेतीटा ऑर्बिटल इंटरमिक्शन आटम ऑर्बिटल भाग ने सेतीटा हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हो 4टा हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल गुड़ा तैयार हो से देखा एमती purely different from the atomic orbitals. आटमिक ऑर्बिटल गुड़ ये गुड़ा प्योरली डिफरेंट ये गुड़ा समस्ते देखापी क्या आइडेंटिकल इन शेप यार शेप जहाँ यार शेप से तो ये देखुचे दीटा लोब रही ये गोटे लोब ये गोटे लोब मतलब ये तो पी ऑर्बिटल से तो मिसीगला किंतु आम कहे प्योरली डिफरेंट फ्रॉम द आटमिक ऑर्बिटल्स व्हिच आर टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग प्रकृत में ये प्योरली डिफरेंट कहीं ये जो पी ऑर्बिटल गुड़ा देखुच यहाँ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस ऊपर गोटे लोब रही तले गोटे लोब रही बोथ लोब है जे बोथ लोब भाव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही उभय लोब्र कौन रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही किंतु ये केस रे आम जो देखुचे आटमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होची एथरे जो लोब वाला देखुच ये अपर लोब रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही लोअर लोब रे किसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना तेणु यहाँ एम्प्टी लोब स्मॉलर एम्प्टी लोब तेणु से जदि आम ये जो शेप नौचे ये शेप को आम पी ऑर्बिटल सहित कंपेयर करा सहित मिसिब ना कि एस ऑर्बिटल सहित कंपेयर करा सहित मिसिब ना अर्थात जो आटमिक ऑर्बिटल गुड़ा इंटरमिक्शन पार्टिसिपेट कर इंटरमिक्शन जो नुआ हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होची ये नुआ हाइब्रिड ऑर्बिटल शेप प्योरली आटमिक ऑर्बिटल शेप ठार डिफरेंट है एवं जेतीटा ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्शन भाग ने सेतीटा हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार ये गोटे एस ऑर्बिटल सहित 3टा पी ऑर्बिटल भाग नौ टोटाल इंटरमिक्शन 4टा ऑर्बिटल भाग नौ 4टा हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार एवं से हाइब्रिड ऑर्बिटल गुड़ा आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स टू मिनिमाइज फोर्स और रिपल्सन अमंग देम दीज आर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल मैनर एम फोर्स और रिपल्सन मिनिमाइज करने एगुड़ सेंट्रल आटम चतुर्पार्श्व अरेंज रही सराउंडिंग आटम मान सहित ओवरलैपिंग कर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल तैयारी करेंगे जेहेतु एम एनर्जी डिफरेंस आगे किसी रही पूर्व एनर्जी डिफरेंस थी मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी समहाउ डिक्रीज करता बर्तमान इंटरमिक्सिंग करके एनर्जी डिफरेंस को मैंने रिमूव करदे तेणु बर्तमान एम समस्त एनर्जी सामान
ଏବଂ ମାତ୍ର ଏମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏପରି ଭାବରେ ଆରେଞ୍ଜ ରହିବେ ଯେପରି ଭାବରେ ମଲିକ୍ୟୁଲର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିବ। ତା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୋର୍ସ ରିପଲ୍ସନ୍ଟା ସବୁଠାରୁ ମିନିମମ୍ ହେବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଇଫ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଆରେଞ୍ଜଡ୍ ଇନ୍ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରାଲ୍ ମ୍ୟାନର୍। ଏବଂ ଏହା ସମ୍ଭବ କେତେବେଳେ ଯଦି ଏମାନେ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରାଲ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଆରେଞ୍ଜ ରହିବେ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏମାନେ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରାଲ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଆରେଞ୍ଜ ରହିବେ, କାରଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରାଲ୍ ଆରେଞ୍ଜଟା ଏମିତି ହେବ 1 2 3 4 ଏ ଚାରିଟା ହାଇବ୍ରିଡ଼, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇବ୍ରିଡ଼ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋବ୍, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋବ୍ ଚାରିଟା ଆମେ ଦେଖେଇଦେବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଅର୍ବିଟାଲଟା ତିଆରି ହେଲା, ୟା ନାଁ ହେଉଛି sp3 ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଅର୍ବିଟାଲ, ୟା ନାଁ sp3, ୟା ନାଁ sp3, ୟା ନାଁ sp3। ଏ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଅର୍ବିଟାଲଟା ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଆଟମ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଆରେଞ୍ଜ ରହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଆରେଞ୍ଜ ରହିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ରହିବ। ତାପରେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଆଟମ୍ କିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ତାର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେଇଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ର ଯେଉଁ ଆଟମ୍ ନମ୍ବର ହେଲା କେତେ 1, 1s1 1s1 ଅର୍ବିଟାଲ ମାନେ s ଅର୍ବିଟାଲ ସ୍ପେରିକାଲି ସିମେଟ୍ରିକାଲ ସ୍ପେରିକାଲି ସିମେଟ୍ରିକାଲ ସେଟ୍ ଏମିତି ଓଭରଲାପିଂ କରିବ। ତେଣୁ ଚାରିଟା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଅର୍ବିଟାଲ ସହିତ ଚାରିଟା ଆଟମ୍ ଅର୍ବିଟାଲ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ଓଭରଲାପିଂ କରିବ, କଣ୍ଟେନିଂ ହାଫ୍ଲି ଅର୍ବିଟାଲ ଓଭରଲାପିଂ କରି କ'ଣ ତିଆରି କରିବେ, CH4 ମଲିକ୍ୟୁଲ ତିଆରି କରିବେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ସେୟାରିଂ କରିକି ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏଠି ଯେଉଁ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ସେଇ CH4 ମଲିକ୍ୟୁଲ। ମାତ୍ର ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ହାଇବ୍ରିଡେସନ୍ କରିକି ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ କାର୍ବନର ଯେଉଁ ଚାରିଟା ହାଇବ୍ରିଡ଼, ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଆଟମ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି, ସେପ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଇବ୍ରିଡେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ଏନର୍ଜି ଡିଫରେନ୍ସ, ସେପ୍ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିନେଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ନୂଆ ଅର୍ବିଟାଲ ତିଆରି କଲେ। ସେ ନୂଆ ଅର୍ବିଟାଲ ଗୁଡ଼ା ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ଇନ୍ ସେପ୍, ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ଇନ୍ ଏନର୍ଜି, ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ଇନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍, ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ଇନ୍ ଅଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟସ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଅର୍ବିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଅର୍ବିଟାଲ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତା'ର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଅର୍ବିଟାଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଆଟମ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ସରାଉଣ୍ଡିଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ର 1s1 ଅର୍ବିଟାଲ ସହିତ ଓଭରଲାପିଂ କରିକି ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ କଲା, କରିକି CH4 ମଲିକ୍ୟୁଲ ତିଆରି କଲେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ସେୟାରିଂରେ CH4 ମଲିକ୍ୟୁଲ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଇବ୍ରିଡେସନ୍ CH4 ମଲିକ୍ୟୁଲ ତିଆରି ଏବଂ ଏହାର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆମେ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଇବ୍ରିଡେସନ୍ରେ ଦେଖୁଛେ ତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ତେଣୁ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଇବ୍ରିଡେସନ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଲା ଟୁ ମିନିମାଇଜ୍ ଫୋର୍ସ, ଟୁ ମିନିମାଇଜ୍ ଏନର୍ଜି ଡିଫରେନ୍ସ, ସେପ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ atom orbitals of between atom orbitals of the central atom of the valence shell. सेंट्रल आटमर भैलेन्स सेल रे जो आटम ऑर्बिटल गुड़ा केमिकल कम्बिनेशन रे पार्टिसिपेट करछंती सेमानक मध्य जो एनर्जी डिफरेंस रही से एनर्जी डिफरेंस मिनिमाइज करने गोटे नुआ कनसेप्ट इंट्रोड्यूस कराला दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन. हाइब्रिडेशन मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम आटम. सेम आटम कहीं कहूँ लेट अस कंसीडर एथिलीन मॉलिक्यूल. एथिलीन कहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन. ताले ये मॉलिक्यूल दीटा सेंट्रल आटम ये गोटे एठी सेंट्रल आटम वाला कार्बन एठी सेंट्रल आटम वाला कार्बन एवं जिते प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन हम प्रथम कार्बन आटमर सी तार जो आटम ऑर्बिटल गुड़ा वैलेंस सेल रोचंदी से नहीं प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन कर सेपरेटली. द्वितीय कार्बन आटम टी सी कौन कर तार वैलेंस सेल जो ऑर्बिटल आटम ऑर्बिटल गुड़ा रोचंदी से नहीं प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन कर. मात्र यार ऑर्बिटल सहित यार ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट करिवो नाही. तेणु से कही द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम आटम. एक आटमर ऑर्बिटल गुड़ा इंटरमिक्सिंग भाग ने कि ये आटम ऑर्बिटल सहित इंटरमिक्सिंग पार्टिसिपेट करेंगे ना. यहाँ डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन एवं पहले कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन आम ये इंट्रोड्यूस करछे मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी की हाईली एक्सप्लेन करने आम कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन को इंट्रोड्यूस करछे. देख ये हाइब्रिडेशन गोटे कंडीशन रही केवल सेंट्रल आटम ऑर्बिटल गुड़ा प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन भाग देवे. सराउंडिंग आटम ऑर्बिटल गुड़ा प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन भाग देवे ना. प्रथम कथा ताहले सेंट्रल आटम को ऑर्बिटल गुड़ा हाइब्रिडेशन भाग देवे एवं से एनर्जी कौन थी. तेणु सब आम कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन गोटे कंडीशन रही. कंडीशंस फॉर प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन कौन सब कंडीशन रही देख
देख कंडीशंस फॉर प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन पर कौन कंडीशन दरकार कंडीशंस प्रथम कंडीशन है हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बिलोंग टू वन एंड सेम एटम ये हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स कौन दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन सच ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स प्रथम कंडीशन है हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बिलोंग टू वन एंड सेम एटम जो ऑर्बिटल गुड़ा प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन भाग ने से हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल बोली कहुए एवं से हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल गुड़ा वन एंड सेम एटम होता दरकार तार तो हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल गुड़ा केवल गोटे एटम अन्य कौन से एटम ऑर्बिटल मध्य इंटरमिक्सिंग हो पार ना वो ऑलरेडी मुझे विषय तुमको कही सारा आम जो नौले एथिलीन मॉलिक्यूल दीटा सेंट्रल एटम रही ये गोटे सेंट्रल एटम ए कार्बन टी सेंट्रल एटम प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन ए कार्बन ऑर्बिटल गुड़िक सहित ए कार्बन ऑर्बिटल भाग ने ना कंडीशन कहूँ वन एंड सेम एटम गोटे एटम और से एटम जो सब ऑर्बिटल रही से प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन भाग ने तार ये तार सेपरेटली प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन कर ये तार सेपरेटली प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन कर या ऑर्बिटल सहित या ऑर्बिटल कौन इंटरमिक्सिंग हो पार ना प्रथम कंडीशन द्वितीय कंडीशन है कौन ओनली द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम आर हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम वैलेंस शेल जो ऑर्बिटल गुड़ा थे से केवल प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन भाग ने आम करने 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 ये जो ऑर्बिटल गुड़ा रही यही मैंने होती यहाँ कार्बन के सेल यहाँ एल सेल यहाँ वैलेंस शेल ये वैलेंस शेल ऑर्बिटल गुड़ा केवल प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तृतीय कंडीशन है ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडेशन शुड हैव ए नियरली सेम एनर्जी एवं जो ऑर्बिटल गुड़ा प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे से मध्य लार्ज एनर्जी डिफरेंस नथिबो वेरी स्लाइट एनर्जी डिफरेंस थी एमाने समस्ते एल सेल तेणु गोटे सेल रही मध्य एनर्जी डिफरेंस वेरी स्लाइटली रही तेणु जो ऑर्बिटल गुड़ा प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे से मध्य वेरी स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस रोथे ताले से प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे चतुर्थ पॉइंट है प्रमोशन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडेशन प्रमोशन मीन्स एक्साइटेशन माने एक्साइटेशनटा गोटे निहाती कंडीशन नुहे प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन बाध्यतामूलक कंडीशन नुहे जो आवश्यक पड़ो आम एक्साइटेशन करें अदरवाइज एक्साइटेशन कौन आवश्यकता ना ता माने कौन आम जो नौले CH4 आम जाने CH4 सेंट्रल एटम कार्बन कार्बन 1s2 2s2 2px1 2py1 इन द ग्राउंड स्टेट कार्बन 4टा बॉन्ड या मात्र तार ग्राउंड स्टेट दुईटा हाफिल ऑर्बिटल रही से कौन कर तार एक्साइटेड स्टेट को जाकरी 4टा हाफिल ऑर्बिटल अवेलेबल कर हाफिल ऑर्बिटल गुड़ा प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयारी करी केमिकल कॉम्बिनेशन कर मानक आम नवा NH3 मॉलिक्यूल NH3 मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम एवं सराउंडिंग एटम गुड़ा किए हाइड्रोजन ताहले नाइट्रोजन एटम नंबर केते 7 आम ताप लिखा 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 केवल हाफिल ऑर्बिटल गुड़ा केवल केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते तेणु इन द ग्राउंड स्टेट ये ग्राउंड स्टेट GS ग्राउंड स्टेट तेल ये आम देखुचे NH3 नाइट्रोजन 3टा बॉन्ड या तार ग्राउंड स्टेट रे 3टा हाफिल ऑर्बिटल अवेलेबल रही बॉन्ड फॉर्मेशन करने तेणु ये केस आम एक्साइटेड स्टेट को जावा दरकार तेल केतले आम एक्साइटेड स्टेट को जावा केतले ग्राउंड स्टेट रे रही आम देखा जे सेंट्रल एटम टी केतटा बॉन्ड तैयारी करछि सराउंडिंग एटम मान सहित गोटे मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम टी जेतीटा बॉन्ड फॉर्मेशन करुथिबो सेंट्रल एटम ग्राउंड स्टेट रे जदि सेती संख्यक हाफिल ऑर्बिटल अवेलेबल होतो ताले से ग्राउंड स्टेट रे केमिकल कॉम्बिनेशन करिवो आ एक्साइटेड स्टेट को जावा आवश्यक ना किंतु सेंट्रल एटम टी जेतीटा बॉन्ड फॉर्मेशन करतो सराउंडिंग एटम मान सहित जदि सेंट्रल एटम कन्फ्यूजन कला बेले तार ग्राउंड स्टेट रे सेतीटा हाफिल ऑर्बिटल अवेलेबल हो नाही
ताले से केस रे आमे एक्साइटेड स्टेट को जिबा कारण आमे केमिकल कॉम्बिनेशन जानिछे केवल हाफली ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जेहेतु सेंट्रल एटम टी ग्राउंड स्टेट रे सेती संख्या हाफली ऑर्बिटल अवेल करि पार नाही तो से केस रे आमे एक्साइटेड स्टेट को जिबा तेणु से कही प्रमोशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडेशन हाइब्रिडेशन पे निहाती जरूरी कंडीशन यहाँ नुहे जोटी आवश्यक पड़े एक्साइटेड स्टेट को जाए अदरवाइज नॉर्मल स्टेट रे ग्राउंड स्टेट रे आम प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन कर नहीं पार सेंट्रल एटम है तापर से इट इज नॉट एसेंशियल दैट ओनली हाफली ऑर्बिटल ऑफ द central atom can participate in the process of hybridization. In the process of hybridization, in some cases, even if fulfilled orbitals participate in the process of hybridization. तार्थ खाली जे आम भाविबा हाफली ऑर्बिटल गुड़ा प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन भाग नौछन से नुहे बेले बेले फुलफिल ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट करेंगे मात्र डिफरेंस कौन फुलफिल ऑर्बिटल गुड़ा प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन भाग ने किंतु केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे ना तेणु तुम भावुव जे CH4 मॉलिक्यूल रे सेंट्रल एटम है कार्बन तार एटेनोरेशन है 6 तेणु 6 हेल्ले 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0 ताले जदि फुल खाली जे हाफली ऑर्बिटल गुड़ा प्रोसेस ऑफ इंटरनेशन भाग देवे से नुहे फुलफिल ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेंगे मनकर कार्बन तार ये ऑर्बिटल गुड़ा नहीं प्रोसेस ऑफ इंटरनेशन यूज करदेला ताले गोटे फुलफिल ऑर्बिटल रहा एवं हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयारी हो तुमको कहुई प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन केवल ऑर्बिटल गुड़ा पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रॉन गुड़ा पार्टिसिपेट करेंगे ना आर्टिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन गुड़ा जमती अरेंज रही नुआ आइडेंटिकल ऑर्बिटल जहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल कहूचे से इलेक्ट्रॉन मैंने सेमती अरेंज रही जदि पेड होते पेड रे अनपेड थे अनपेड रे जितटा पेड थी से पेड रे जितटा अनपेड थी से अनपेड रे ताने ए जमापड़ी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम कैन टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन तेणु जदि फुलफिल ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन भाग नौ खाली जे हाफिल ऑर्बिटल दब नब से नुहे बेले बेले फुलफिल ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन भाग नब किंतु सी आउ केमिकल कॉम्बिनेशन कर ना तेणु तुम जब एमती डायरेक्टली कार्बन फुलफिल ऑर्बिटल नहीं प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन कर कार्बन मैक्सिमम 2टा बण तैयारी कर किंतु CH4 कार्बन को केतरा बण तैयारी कर अच्छी 4टा से ये केस आमको एक्साइटेड स्टेट को जावाई पड़ी प्रमोशन करने पड़ी तेणु बेले बेले फुलफिल ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन भाग ने मात्र से केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे ना दीज आर द कंडीशंस फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन पे ये सब कंडीशन रही तापर देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन प्रथम कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइब्रिडेशन नेवर टेक्स प्लेस इन एन आइसोलेटेड एटम जदि गोटे एटम एकाकी थी ताले से प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन करिवो नाही कहीं कारण कौन या कारण हूँ सी तो बॉन्ड फॉर्मेशन करनी ताले प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन दरकार कौन तार हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन कर कौन तेणु से जिते गोटे आटम आइसोलेटेड अवस्था थी तार प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन हम ना हाइब्रिडेशन नेवर टेक्स प्लेस इन एन आइसोलेटेड आटम द्वितीय कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ प्रथम कैरेक्टरिस्टिक्स द्वितीय कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स तामाने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स या अर्थ होची जेतीटा ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन रे तैयारी होबो सेतीटा ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करथिबा दरकार अर्थात जेती संख्यार ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन जेती संख्यार एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन रे पार्टिसिपेट करथिबे सेती संख्यार हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयारी हो जो ऑर्बिटल गुड़ा प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्स भाग नौ से हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल बोली कहूचे वो इंटरमिक्स जो न्यू ऑर्बिटल तैयारी होची से आम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोली कहूचे तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम तापर नेक्स्ट पॉइंट पड़ा आसो कौन थर्ड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3 है या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन शेप आइडेंटिकल इन एनर्जी आइडेंटिकल इन ओरिएंटेशन ये सब है हाइब्रिड ऑर्बिटल गुड़िकर आइडेंटिकल कैरेक्टर दैट मीन्स
these are identical in all respects, सब गुण रे सेगुड़ा identical. Hybrid orbitals are oriented in space in certain preferred directions to have a stable arrangement. एवं हाइब्रिड ऑर्बिटल गुड़ा एपरी भाव सेंट्रल एटम चतुर्पाश ओरिएंट करी आरेंज ही रे जहाँफल से मैक्सिमम स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करेंगे. मनकर दुईटा हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयारी होती से केमती आरेंज ही रही फोर्स रिपल्सन मिनिमम हम मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे. केवल लिनियर मैन रही गोटे सरल रेखा पर दुईटा हाइब्रिड ऑर्बिटल रे ताले मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हम से मध्य फोर्स रिपल्सन सब कमिज और स्टेबिलिटी बढ़ी. जो तीन टा हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयारी हम ताले से ट्राइगोनल प्लानर मैन रही त्रिभुज आकार रही त्रिभुज तीन टा कर्नर तीन टा ऑर्बिटल रही ताले से मध्य फोर्स रिपल्सन सब मिनिमम हम और से मैक्सिमम स्टेबिलिटी देवे मॉलिक्यूल. जो चार्टा ऑर्बिटल रे ताले दीजार टेट्राहेड्रल मैन रही टेट्राहेड्रल मैन रही से मध्य फोर्स रिपल्सन मिनिमम हम से मॉलिक्यूल को मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे. ये है कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4. तापर गला नंबर 5. द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कॉज्ड बाय द सेंट्रल एटम. मॉलिक्यूलर शेपटा क्या निर्भर करछि ना सेंट्रल एटम टी को प्रकार हाइब्रिडाइजेशन करछि तार उपरे मॉलिक्यूलर शेप निर्भर करछि. जदि सेंट्रल एटम टी sp हाइब्रिडाइजेशन करथिबो ताले तार शेप हो लिनियर. जदि सेंट्रल एटम टी sp2 हाइब्रिडाइजेशन करथिबो ताले तार शेप हो ट्राइगोनल प्लानर. जदि सेंट्रल एटम टी sp3 हाइब्रिडाइजेशन करथिबो ताले तार शेप हो टेट्राहेड्रल. ये जो मॉलिक्यूलर शेप डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम टी को प्रकार हाइब्रिडाइजेशन करछि तार ऊपर निर्भर करे. ये है सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तापर देख आम कमिंग क्लास रे पढ़िया एटा को टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन एटा कमिंग क्लास रे पढ़िया है.